कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी एक्सरसाइज 11C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं अपन, और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट द स्टेडी स्टेट रेट ऑफ 1 cc पर सेकेंड। cc का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यूबिक है तो वॉल्यूम दे दी वाटर की, कि जो वाटर की वॉल्यूम है वो कितनी है, dV/dt कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे दिया। थ्रू ए टीनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ द कोनिकल वेसल, यानी एक टीनी होल है कहाँ पे, कोनिकल वेसल पर, कौन बना हुआ है। तो ये लीजिए, ये कौन, ठीक है, यहां से एक होल बना हुआ है ऐसे, ये होल ले लेते हैं, ठीक है। यहां से वाटर ड्रिप हो रहा है। चलिए, whose the axis is vertical when the saline height of the water in the filter is 4 सेंटीमीटर। इसकी saline height कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए, find the rate of decrease of the saline height of water, the area of water surface, और फिर क्या निकालना है, द एरिया ऑफ वाटर सरफेस, यानी सरफेस पे जो वाटर गिर रहा है उसका एरिया, गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ वेसल इज 60 डिग्री, यानी वर्टिकल एंगल क्या है आपका 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ये वाला वो कितना है 60। तो देखो वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, तो ये तो रेडियस हो गई, और ये इस कॉनिकल वेसल की हाइट हो गई, और ये 60 है तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये 90 है, ये हाइट आपका h, और ये रेडियस r हो गया। आपको फर्स्ट के अंदर क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको करना है द सेलेंट हाइट ऑफ वाटर, कि फाइंड द रेट ऑफ सेलेंट हाइट ऑफ वाटर। वाटर की सेलेंट हाइट के अंदर आपको रेट फाइंड आउट, चेंज ऑफ रेट फाइंड आउट करना है। तो सेलेंट हाइट किस में आएगी, वाटर की। वाटर गिरेगा तो उसकी देखो वॉल्यूम गिवन है, तो कॉनिकल वेसल की जो वॉल्यूम है फाइंड आउट करूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन या कॉनिकल वेसल, ठीक है, क्या होगा, V = 1/3 पाई r² h। अब देखो यहाँ पे ना तो सेलेंट हाइट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, सेलेंट हाइट की रेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सेलेंट हाइट नहीं है। तो सेलेंट हाइट नहीं है तो अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ से लो AOB के अंदर, इन ट्रायंगल AOB, इसके अंदर मैं बात करूं तो ये 30 डिग्री है, इस 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा यूज करूं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है OB, परपेंडिकुलर कितना है OB, सेलेंट H की वैल्यू कितनी है AB, ठीक है। तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी OBR, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी L, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, पहले क्रॉस नहीं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, और ये R/L। यहाँ से R की वैल्यू आपको गिवन, यानी R की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो R की वैल्यू कितनी आ गई L × 1/2, L × 1/2, या फिर L/2 कर दो, ऐसे ही कर देता हूँ मैं, L/2, ये तो R की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद में कोस थीटा से मैं H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पे OA, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है AB, कोस थीटा यानी 30 डिग्री, इक्वल टू OA की वैल्यू कितनी है H,
ए बी की वैल्यू कितनी है एल, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी √3/2 इक्वल टू एच अपॉन में एल। आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू आ गई √3/2 इंटू में कितना एल। ये आर और एच की वैल्यू एल के फॉर्म में आ गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर इंटू में x की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू में L। इसी को मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर अपॉन में ये 4 इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू में L। इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, v इक्वल टू 3 देखो पाई और √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 पाई अपॉन में 3 इंटू 4 12 इंटू 2 कितना 24 इंटू में कितना L3। अब t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ये लीजिए v का डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में dv अपॉन में dt इक्वल टू √3 पाई अपॉन में 24 तो कांस्टेंट है, L3 का मैं डिफरेंशिएट करूं तो 3 इंटू एल स्क्वायर और L का करें तो dl अपॉन में dt। इतनी बात समझ गए होंगे। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। देखो dv अपॉन dt की तो वैल्यू कितनी है 1 और ये वैल्यू आपकी √3, इससे कैंसिल आउट करो इसको 8, तो ये √3 पाई अपॉन में 8 L स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इंटू में कितना dl अपॉन में dt। इस 8 से इसको और इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी dl अपॉन में dt की कितनी आई ये 1, इसके अपॉन में सारी वैल्यू लेके आ जाइए तो 2 इंटू √3 पाई। L की यूनिट क्या सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड। ये आपका सेलेंट हाइट के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू आ गई। अब वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दी हुई है डिक्रीजिंग दी हुई है, तो आपकी जो सेलेंट हाइट की इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगी। अब वहाँ पे डिक्रीजिंग बोल दिया होगा, ठीक है ना, तो देख लेना ये जो वैल्यू आपकी डिक्रीजिंग वैल्यू है इसमें नेगेटिव नहीं है और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी आ जाएगी डिक्रीजिंग आ जाएगी। अपनी पॉजिटिव आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर ये बोला डिक्रीजिंग रेट, तो ये अपने लिए डिक्रीजिंग रेट आ जाएगी। समझ गए होंगे। ये था आपका फर्स्ट का आंसर। अब फिर क्या इसके टीनी होल से वाटर सरफेस, ठीक है ना, इसका जो ये सरफेस वाला है टीनी होल वाला वो किस शेप में है, एक सर्कुलर शेप में है। तो इस सरफेस जो वाटर का जो सरफेस है वहाँ से अपन एरिया फाइंड आउट करेंगे तो किसका एरिया आएगा सर्किल का एरिया आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर, सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे अपन सरफेस एरिया ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस एरिया ए किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्किल के, एरिया ऑफ सर्किल के। एरिया ऑफ सर्किल कितना है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो फर्स्ट के अंदर तो वो आंसर। और अब अपन एल की आर की वैल्यू पुट करते हैं। ये रही आर की वैल्यू कितनी है ए इक्वल टू पाई L/2 का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए इक्वल टू पाई एल का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में कितना 4। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ टी के रेस्पेक्ट में तो डी अपॉन में डी टी, पाई अपॉन 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो 2l और एल का टी के रेस्पेक्ट में कितना dl अपॉन में dt। ये लीजिए अब सारी वैल्यू आपको गिवन है तो वाटर के सरफेस एरिया में चेंज की रेट आ जाएगी dA अपॉन में dt इक्वल टू पाई अपॉन में 4 इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू 4 गिवन आपको,
dl अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2√3 और पाई। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू dA अपॉन में dt कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 अपॉन में √3। अब एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ वाटर की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की फॉर्म में। समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं भाई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर में 18 की बात करूं तो 18 क्वेश्चन में आपको गिवन क्या सबसे पहले वो देखते हैं अपन। इफ द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट, यानी सर्किल का एरिया इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट के थ्रू। तो एक सर्किल ले लेता हूं सबसे पहले, ये सर्किल और इस सर्किल की ये रेडियस आर, इसका एरिया के अंदर जो रेट है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो dA अपॉन dt की वैल्यू एक कांस्टेंट रेट ले लेता हूं मैं k, ये वैल्यू तो आपको गिवन है इतनी तो ठीक है। अब देखो आगे क्या गिवन है, शो दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर वेरी इनवर्सली एज द रेडियस, यानी जो पेरीमीटर की रेट है, पेरीमीटर p ले लेता हूँ, ये आपको प्रूव करना है कि p की पेरीमीटर की रेट dp अपॉन dt ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, किसके है 1 अपॉन, यानी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r लिख सकता हूँ, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r बोल सकते हो इसको, बात एक ही है। चलिए ठीक, ये आपको एक्चुअल के अंदर प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर की रेट है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, या मैं कह सकता हूं dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करते हैं, यानी ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है। यहाँ पे किसकी रेट गिवन है आपको, सर्किल के एरिया की रेट गिवन है आपको। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ dA अपॉन dt, क्योंकि इसी की वैल्यू आपको गिवन है, तो वैल्यू कितनी आ गई पाई इंटू 2r, आर स्क्वायर का कितना 2r, r में चेंज करनी है, r का मैं t के रिस्पेक्ट में करूँ तो dr अपॉन में dt आ जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ से वैल्यू में फाइंड आउट करूँ तो पहले लिख देता हूँ dA अपॉन dt की वैल्यू कितनी है k, कितनी वैल्यू है k इक्वल टू ये कितना 2 पाई आर dr अपॉन में dt। यहाँ से वैल्यू देखो dr अपॉन dt की वैल्यू देखो कितनी आ रही है k अपॉन 2 पाई r, ये dr अपॉन dt की वैल्यू, इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। नेक्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर ले लीजिए आप, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल की पेरीमीटर को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं P से, किया हुआ है। सर्किल की पेरीमीटर कितना 2 पाई आर। अब इस पूरे इक्वेशन का मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो टाइम के रेस्पेक्ट में इस पेरीमीटर की रेट आ जाएगी, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ये लीजिए। तो p का मैं डिफरेंशिएट करूं तो dp अपॉन में dt इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, r का कितना dr अपॉन में dt, r की वैल्यू यहाँ से पुट करो, dr अपॉन dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करो, तो 2 पाई इंटू कितनी वैल्यू है k अपॉन में 2 पाई r, कहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। समझ गए होंगे।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी k अपॉन में r, किसकी वैल्यू dp अपॉन में dt। अब k को तो मैं कांस्टेंट लेके प्रोपोर्शनल टू में चेंज कर दूं, तो dp अपॉन में dt प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, यानी रेडियस की पेरीमीटर क्या आ गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गई है, ठीक है ना। और या फिर dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r की प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो, या फिर इसी को आप बोल सकते हो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर, हैंस प्रूफ, ये लीजिए, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। आप लाइक शेयर वगैरह खूब करो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 11D, जिसमें अपन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।